ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये कभी भी आयनाइज नहीं होंगे, इसको आयंस में आपने कन्वर्ट नहीं करना है। सपोज वी टेक द एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखो, आपको मैंने कहा था प्योर वाटर element precipitate there do not ionize. For example, we take the example, आयरन हमने लिया और हमने क्या किया, PbSO4 लिया, सपोज लेड सल्फेट। सो फिनोडेट आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है ना। तो आप लोग क्या करते हो, आयरन डिस्प्लेस कर देगा लेड को। जी सर। ठीक है, तो ये बना देगा FeSO4 और प्लस Pb। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन होता नहीं, क्योंकि तुम अभी आगे हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये प्रिसिपिटेट होता है, यानी सॉलिड होता है। जब ये सॉलिड होगा ना, तो ये आयनाइज नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा इससे। कैसे बताए प्रिसिपिटेट है? ये आप लोग अभी एसिड बेस सॉल्ट्स में आओगे ना, तो इसकी टेबल एक याद करोगे, तो उससे ठीक आपको है सर। पता चल जाएगा ये लेड के कंपाउंड्स, सल्फेट के कौन कौन से कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं और कौन से सॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल होता है लेड सल्फेट। तो सॉलिबिलिटी की चार्ट है, जो आप लोग वो पढ़ोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें कोई आयनिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हो सकती, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कार्बोनेट है, ये भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी आप एज इट इज लिखोगे। पर अभी एसिड बेस सॉल्ट्स पढ़ेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा आप उसको देख के पास से पर कर लोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर। ठीक है, so now we start the displacement reaction of non-metals. Displacement reaction of non-metals. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So we know that fluorine is a more reactive gas in the world. हमने ये पढ़ा है इसमें भी, जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, हमारे पास आयोडीन होता है। ये सारी बातें बता चुका हूँ कि फ्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड। सो टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स ऑलवेज displacement reaction of non-metals, more reactive non-metals always displaces the less reactive non-metals from its compound। यानी जो more reactive non-metals होते हैं, ये less reactive non-metals को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो अगर आप लोगों के पास नहीं लिखी हुई तो। डन सर। more reactive non-metals always displaces the less reactive non-metals from its compound। ठीक है, अब होता कैसे हमारे पास, सपोज वी टेक द एग्जांपल F2 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड हमने लिया। ठीक है, अच्छा प्रिसिपिटेट जो मैंने बताया था आपको, प्रिसिपिटेट की बात, वो मेटल्स में भी होता है और नॉन मेटल्स में भी। यानी वो टेबल याद करो तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखो नॉन मेटल सॉल्वेंट डिस्प्लेसेस द नॉन मेटल देखो, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना दे, पोटेशियम फ्लोराइड। देन और क्लोरीन ये बाहर आ गया। ठीक है, अब बट वी नो दैट halogens always exist in diatomic form, group 7, so that's why we write here
ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लगा दिया हमने। अब बैलेंस करने के लिए देख लो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर अस्सलाम भी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो ये होता है कि इसमें फ्लोरीन इज अ मोर रिएक्टिव। देखो नॉन मेटल ऑलरेडी डिस्प्लेस नॉन मेटल, तो ये हमारे फ्लोरीन नॉन मेटल्स, और यहाँ कौन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें पता है फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन इज द लेस रिएक्टिव। तो फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। और देखो खुद पोटेशियम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, KF बन गया, ठीक है। और क्लोरीन क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन क्लोरीन डायटोमिक मतलब 2 लगाया, तो इसलिए हमने बैलेंसिंग के लिए हर जगह 2 लगा दिया, ठीक है। बैलेंसिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ इसको आयंस में कन्वर्ट करता है। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा था एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस और प्योर वाटर कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। तो फ्लोरीन क्या है, प्योर है, इसके साथ कुछ और तो नहीं है भाई, ओनली फ्लोरीन। तो इट मींस एलिमेंट है, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, हमने एसिड लिख दिया है। और इसके बाद आयंस में कन्वर्ट नहीं है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल के लिए डॉट से हमने शो कर दी, न्यूट्रल। यहाँ पर जो पोटेश KCl है, पोटेशियम भी है और क्लोरीन भी है, ये क्या है, इम्प्योर है। तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम 2 है 2K, और Cl भी 2 है तो 2Cl लिख देंगे हम, ठीक है। आयंस में कन्वर्ट का मतलब होता है इसके ऊपर चार्ज लगाना। हमें पता है पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1। और क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी होती है -1। तो आपने एक पॉजिटिव लगा दिया, एक नेगेटिव लगा दिया, आ गया है। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे। अब ये बताओ शान से, क्या पोटेशियम फ्लोराइड ये आयंस में कन्वर्ट होगा, वो तो चली गई। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, हाँ क्या नाम है, फायदा हुसैन, ये बिल्कुल होगा, पोटेशियम KN2F, राइट। एंड देन क्लोरीन क्या है हमारे पास, न्यूट्रल। ये हो गया हमारे पास। सेम एलिमेंट सेम चार्जेस से कैंसिल आउट कर दो, तो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ओनली पोटेशियम कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है हमारे पास, F2 2Cl नेगेटिव gives 2F नेगेटिव, और ये Cl2। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम, देख लेते किसमें क्या हो रहा है। फ्लोरीन F2 से कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोराइड आयंस में, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयंस से कन्वर्ट हो गया ये इनटू क्लोरीन एटम्स में। तो अब हमें ये पता चल गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो रहा है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहा है, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो इसमें क्या चीज हो गई हमारे पास, रिडक्शन। और इसमें क्या चीज हो गई हमारे पास, सर गेन और ऑक्सीडेशन। लॉस का पता कैसे चला? अभी बता देता हूँ, एक मिनट पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। सर मेरा सेम आ रहा है। गुड। क्या एजेंट की भी? एजेंट की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट। और ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सही है। अब देखो हमें कैसे पता लॉस कैसे हुआ, यहाँ इसमें आ रहा है ना ऑक्सीडेशन क्लोरीन में। देखो पहले क्लोराइड आयंस है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ये न्यूट्रल हो गई, जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ये कहीं लॉस कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे जी देखो सर। ये क्या था, न्यूट्रल था हमारे पास, न्यूट्रल था, प्रोडक्ट में आके देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इट मीन्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है सर। समझ में आखिरी बात। और एजेंट कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दी। डन। जी सर। यस सर। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, मैंने इसमें करवाया था, आपको पहले भी करवाया था। इसकी ऑब्जर्वेशन ही पूछ सकता है। आपने पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया जैसे कलर्स याद करना, क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही इस पूरे रिएक्शन में, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी,
तो क्लोरीन के आपको कलर याद होंगे तो आप बता दोगे। याद करवाया था periodic टेबल में। What you will observe when bromine react with potassium iodide solution, और इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, याद है, भूल गए ये जी सब? सर। जी सर। क्या ऑब्जर्वेशन होगी फायदा इसमें? येलो गैस प्रोवाइड। नहीं, आप बताओ। सर क्लोरीन येलोइश ग्रीन फॉर्म करेगा। यस, हाँ येलोइश सर, ग्रीन। येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन। वो क्या था, फ्लोरीन पेल येलो होता है, ये येलोइश ग्रीन। जी सर। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ही पूछ सकते हैं तुमसे, आयनिक इक्वेशन ही पूछ सकते हैं। और एक डिफरेंस मुझे बता सकते हो मेटल्स के? हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, ये हमने पढ़ा नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को डिफरेंस को सर एक आइडेंटिफाई? में टॉप टू बॉटम है, एक तो बॉटम टू टॉप है। वो तो रिएक्टिव रिएक्टिविटी। सीरीज है ना, सिर्फ मैं आयनिक इक्वेशन की बात करूं। आयनिक इक्वेशन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? सोचे नहीं। जी सर। क्या जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, इन आयनिक इक्वेशन? बताओ। देखो, हमने मेटल्स में ही पढ़ा था, जो उसमें क्या हो रहा था, देखना, मेटल्स में जो मोर रिएक्टिव था उस पे क्या चीज फॉर्म हो रही थी? सर पॉजिटिव चार्ज था उस पे। मोर रिएक्टिव में हमेशा उसमें क्या होता है, उसमें होता था ऑक्सीडेशन, जबकि नॉन मेटल्स में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है। और मेटल्स में लेस रिएक्टिव में क्या होता था, रिडक्शन, इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसलिए एजेंट भी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। ओके। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स में। यानी जो मेटल का अपोजिट ही हो जाएगा, उल्टा कर दोगे आप लोग। ठीक है, मेटल्स का कंपेयर कर लेना नॉन मेटल से, तो आपको डिफरेंस सारे सामने आ जाएंगे, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ Cl2 प्लस MgBr2। चलिए इसको पहले ट्राई करें, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं कंप्लीट करवाता हूँ। हम लोग पहले खुद से ट्राई करें। डन सर। हाँ जी, जल्दी। ओके, देखो इसमें क्या होता है, ये तो आपको पता, मोर रिएक्टिव क्लोरीन है और ब्रोमीन से लेस रिएक्टिव, तो क्या करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Br2। आयनिक इक्वेशन बना लो, क्लोरीन आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड 2Cl नेगेटिव। ठीक है, Mg, सर 2Br है। सॉरी सॉरी, एक बात याद रखना, जब आयंस में कन्वर्ट हो ना, तो ये टू जो है कोएफिशिएंट बन जाते हैं, ब्रोमाइड आयंस हो गया और मैग्नीशियम आयंस हो गया, इस बात का खास ख्याल रखना। सर हो गया मेरा।
ठीक है, अब सेम एलिमेंट सेम चार्जेस कैंसिल आउट कर दो, कौन सेम है? आई थिंक ओनली मैग्नीशियम सेम है। तो वही इक्वेशन आ गई पहले वाली। ये तो पहले वाली वे एज इट इज वैसे ही बन गया हमारे पास। Cl2 रिडक्शन Br2 2Cl ऑक्सीडेशन और 2Br नेगेटिव से किसमें चला गया हमारे पास? Br2। ठीक है, तो इसमें क्या चीज हो गई? रिडक्शन। इसमें क्या चीज हो गई? ऑक्सीडेशन। यही क्या आप लोगों ने सपना? जी सर। जी सर। गुड। अच्छा